जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के दफ्तर के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे अकब में लगी जो फ्लैक्सीज़ हैं वो बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 28 मई का दिन है वो इंतहाई अहम दिन है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर जो तकबीर के नाम से एटमी धमाके किए थे वो बड़े ही अहम हैं और ये तारीख़ का एक सुनहरी जो है ना वो वर्क है हमारा। इसी हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान के अंदर 28 मई के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, जिसके एक अहम पहलू अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसको तकबीर कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहदेदार मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में ब्रीफ़ करेंगे, इसके क्या अराज़ो मकासिद हैं, कब स्टार्ट हो रही है, कितने कायदीन और कितनी अवाम जो है वो इस तकबीर कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी शिरकत को यकीनी बना रही है। इस हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग लेंगे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम दफ्तर से और हम मज़ीद इनकी जो कवरेज है इनके कॉन्फ्रेंस की वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपने वॉइस ऑफ पंजाब के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। 28 मई के हवाले से मेरा ख्याल पाकिस्तान में एक वाहद सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है जो 28 मई के हवाले से हमारी कौम को जगा रही है। हम अपनी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं। इस हवाले से जो आप कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या अराज़ो मकासिद हैं, क्या टाइम होगा और किस जगह पे मुनक़द की जा रही है? अगर मैं बात करूँ पंजाब की तो ये किन किन शहरों के अंदर होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग 28 मई 2024 को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे बड़े शहरों के अंदर यौम तकबीर के हवाले से तकबीर कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार मुनक़्क़द कर रही है। इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक में वाहद इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है कि जो इस्लामी एटमी क़ुव्वत मुल्क है। तो इस एटमी क़ुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ पूरे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी भी है और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के लोगों की आवाम की ज़िम्मेदारी है। ना कि सिर्फ़ वो रियासती इदारे के जिनके जो ज़िम्मेदार हैं, बल्कि पूरी कौम इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी का तयन करती है। इस हवाले से हम पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये शऊर उजागर करना चाहते हैं कि एटम बम पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है। आप देखें कि हमारे से 6 गुना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान। ये एटम बम ही है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करने से रुका हुआ है। यानी एटम बम का एक खौफ है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला आवर नहीं है, वरना तो वो कब का साजिशें शरारतें करके पाकिस्तान को हड़प कर चुका होता। तो हम पाकिस्तान की कौम के अंदर ये शऊर पैदा करना चाहते हैं कि जो एटमी क़ुव्वत है, एटमी जो अल्लाह ने अपनी इस्तिताअत पाकिस्तान को दी है, ये क्यों ज़रूरी है। इसको बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसको एक अपनी ज़रूरत समझनी चाहिए। इस ज़रूरत को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पाकिस्तान की ज़रूरत समझते हैं एटमी क़ुव्वत को। तो 1998 ये जो 28 मई को ये जो बम धमाके जो एटमी धमाके पाकिस्तान के अंदर हुए थे और पाकिस्तान दुनिया के अंदर वाहद इस्लामी एटमी क़ुव्वत बना था, तो ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था आलम इस्लाम के लिए। तो इससे जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया के अंदर जितने भी महकूम मुसलमान हैं उनको एक मैसेज गया कि हमारी पुश्त पर एक एटमी ताकत खड़ी है जो रियासत पाकिस्तान है। तो उसका हौसला बढ़ा और उन्होंने अपने आप को सेफ़ महफूज करना शुरू कर दिया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पाकिस्तान की आवाम इंशाअल्लाह इनके अंदर इस शऊर को मज़ीद पुख्ता करेंगे ताकि इस एटमी क़ुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके और इसकी ज़रूरत को भी उजागर किया जा सके कि दीगर मुसलमान मुल्क कि जिन पर काफ़र खूनी पंजे गाड़े हुए हैं, जिस तरह हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, अगर उनके पास एटम बम होता तो इसराइल कभी जुर्रत ना करता कि उन पर हमला करता, उनको शहीद करता, उनको बच्चों को शहीद करता, उनकी इमारतों, बिल्डिंगों, शहरों को तहस नहस करता। अगर उनके पास एटम बम होता तो वो भी सेफ़ रहते। इसी तरह हम चाहते हैं कि अपनी हिफाजत के लिए जिस तरह काफ़र कुव्वतों ने एटम बम को बनाया है, इसी तरह मुसलमान मुल्क को भी, हर मुसलमान मुल्क को भी ज़रूरत है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एटम बम को बनाए और जिस तरह पाकिस्तान ने बनाया है। तो ये इसके अगराज़ व मकासद हैं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह 28 मई को हम पाकपतन की सतह पर
یہ پورے ڈسٹرکٹ کا پروگرام انشاءاللہ اخبار حوالہ میں کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ تحصیل کی سطح پر انشاءاللہ کانفرنس ریلیاں منعقد کی جائیں گی 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے، اور اب پاکستانی عوام کے اندر شعور اجاگر کیا جائے گا، سیفٹی کا شعور۔ جی اقبال صاحب، یہاں پر ایک اہم سوال بنتا ہے کہ جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں وہ ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ سے واقف نہیں کرتے۔ 28 مئی کا دن پاکستان کے لیے بہت اہم ترین دن ہے، جس طرح 14 اگست ایک ہمارے لیے اہم دن ہے، تو ہمارے ٹیچرز کے نام کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی کانفرنس کے اندر طلباء و طالبات کو آپ دعوت بھی دیں، اپنے ٹیچروں کو بھی دعوت دیں کہ وہ ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ سے واقف رکھے۔ ہمارا دشمن ہماری تاریخ سے واقف ہے، ہم نہیں ہیں۔ المیہ کی بات ہے محترم امین صاحب کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو نئی نسل ہے ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالخصوص جو سیکولر طبقہ ہے، کہ یہ جو ایٹم بم ہے یہ پاکستان پر بوجھ ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو بیچا جائے۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ٹیچر حضرات کو یہ چاہیے کہ نسل نو کو سمجھائیں کہ یہ پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی عوام کے تحفظ کے لیے ایٹم بم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک ڈیٹرنس جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک یہ حد ہے کہ جو ہندوستان حد کراس نہیں کر سکتا پاکستان پر حملہ کرنے کی وجہ سے، ایٹم بم کی وجہ سے۔ تو یہ ڈیٹرنس برقرار رکھے ہوئے پاکستان ایٹم بم بنا کے۔ تو یہ ہماری قوم کے بچوں کو، بالخصوص اساتذہ کو، اس کی تاریخ سے روشناس کروانا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسل جس نے اس قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے وہ احسن طریقے سے اس پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو کے اس کو وہ مضبوط ہاتھوں میں آگے مستقبل میں محفوظ کرے۔ جی ناظرین، ٹی وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے محترم جناب محمد اقبال سلفی صاحب۔ یہ عہدیدار ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ڈسٹرکٹ پاک پتن کے۔ 28 مئی بروز منگل کو جو آری والا کے اندر بہت بڑی تکبیر کانفرنس ہو رہی ہے، ٹیم وائس آف پنجاب انشاءاللہ ان کی مکمل جو ڈاکومنٹری ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گی۔ وہاں پر آنے والے جتنے بھی علماء کرام مشائخ ہوں گے، ان کے جو پیغامات ہمارے اساتذہ کے نام، ہمارے طلباء کے نام، ہماری قوم کے نام ہوں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ۔